नमस्ते दोस्तों, जय महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वनक्कम काशी के न्यू ब्लॉग में। आज हमारा दूसरा दिन है उज्जैन में और आज हम दर्शन करेंगे काल भैरव बाबा के। ऐसी मान्यता है कि महाकालेश्वर महादेव के दर्शन के बाद काल भैरव बाबा के दर्शन करना अनिवार्य है, अन्यथा आपका दर्शन अधूरा रहेगा। इस मंदिर में भगवान शिव अपने काल भैरव रूप में विराजमान है। यहाँ प्रसाद के रूप में बाबा को मदिरा यानी शराब चढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ की चौंकाने वाली बात यह है कि बाबा स्वयं मदिरा का पान भी करते हैं, जो कि काफ़ी रहस्यों से घिरा हुआ है। इस मंदिर में एक दीपमालिका भी है जिसमें दीप प्रज्वलन होता है आरती के समय। और कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा भद्रसेन ने कराया है। काल भैरव बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद हम निकल जाते हैं इंदौर में स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए बाई कार, जो कि उज्जैन से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर इंदौर से 77 किलोमीटर की दूरी पे है और यह एक ऐसा एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो नर्मदा नदी के उत्तर तट पर स्थित है। ज्योतिर्लिंग वे स्थान कहलाते हैं जब भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए आपको सभी प्रकार के ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलती है। हम ट्रैवल एजेंसी से बात करके बाई कार जाते हैं। ओमकारेश्वर जी के सफ़र में काफ़ी सुंदर रास्ते, ऊंचे पहाड़ और पहाड़ों से आते छोटे छोटे हल्के से झरने और घुमावदार रास्ते आकर्षण का केंद्र हैं। और उसके ऊपर बारिश, आप देख सकते हैं प्रकृति की सुंदरता और बढ़ गई है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और पहाड़ों के बीच से गुजरते ये रास्ते। हम पहुंच गए हैं ओमकारेश्वर महादेव जी, जो कि यहाँ से आधा किलोमीटर की पैदल यात्रा पर है और यहाँ से हमें पैदल ही जाना होगा। तो आइए चलते हैं। ये रहा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रवेश द्वार। तो यहाँ जाने से पहले हम दर्शन करेंगे नर्मदा माँ का। महादेव के साथ यहाँ माता पार्वती भी विराजमान है और रोज़ रात में यहाँ चौसर पासर खेलते हैं। यहाँ शयन आरती के बाद ज्योतिर्लिंग के सामने रोज चौसर पासे की बिसात बिछाई जाती है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जहाँ रात में गर्भगृह में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहीं सुबह वहाँ पास से उन्हें उल्टे पलटे मिलते हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य और चमत्कार है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी के दो धाराओं में बंटने से एक टापू का निर्माण होता है। उस टापू पर निर्मित मंदाता पर्वत पर ही जो ओम आकार का दिखाई पड़ता है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दो भागों में विभाजित है, पहला ओमकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर। लेकिन दोनों शिवलिंग को एक ही शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि एक शरीर है तो दूसरी उसकी आत्मा। नर्मदा नदी को भारत के सबसे प्राचीनतम नदियों में से एक माना गया है और कहा जाता है कि यमुना जी के 15 स्नान, गंगा जी के 7 स्नान और नर्मदा जी के दर्शन मात्र बराबर ही हैं। आपको ओमकारेश्वर महादेव जी तक पहुंचने के लिए नर्मदा नदी को पार करके ही जाना होगा। तो हम जाते हैं नर्मदा सेतु या पुल से, जो कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने के कारण नहीं जाने दिया जाता और हमें डाइवर्ट कर दिया जाता है पुराने पुल की तरफ, जो कि जेपी चौक से है। यहाँ आपको ठहरने के लिए अच्छे किफ़ायती होटल मिल जाएंगे। आप बोट से भी जा सकते हैं, जिसका किराया पर पर्सन 30 से 40 रुपये है। ओमकारेश्वर मंदिर के सामने यानी नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। ओमकारेश्वर जी के दर्शन के बाद ममलेश्वर महादेव के दर्शन करना ज़रूरी होता है, तभी आपकी ओमकारेश्वर जी के दर्शन सफल और संपूर्ण मानी जाएगी। चलते चलते पुल पार करके हम लग जाते हैं 2-3 घंटे की लाइन में महादेव की झलक पाने के लिए। यहाँ दुकानों में महादेव के VR द्वारा संपूर्ण 3D दर्शन भी कराए जाते हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन लगी है बाबा की एक झलक पाने के लिए।
भक्तों का। तभी शुरू हो जाती है अचानक से बिन मौसम की सावन की बारिश, और अब लाइन का आनंद दुगना हो जाता है और हम भीगते भीगते मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं हर हर महादेव के उद्घोष के साथ। हर हर महादेव महादेव हर हर महादेव। इधर पीछे भी हर हर महादेव। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाबा का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।